सबको नमस्कार। मैं हूं श्रेया। आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना दशरथ विराट के बारे में चर्चा कीजिए। कहाँ हो हे हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर मुझके सितारे। बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी के देखने को माँ बचा था। सिपाही है कहाँ सुंदर वो मुरता, दिखा दो सावली सी मुझको सूरत। छिपे हो कौन से पर्दे में बेटा, निकल आओ कि अब मरता हुआ उठा। बुढ़ापे पर दया जो मेरे करते, तो बन की ओर क्यों तुम पर डरते। किधर वह बन है जिसमें राम प्यारा, अयोध्या छोड़कर सोन सितारा। गई संग में जनक की जो लड़ी है, गई संग में जनक की जो लड़ी है, इसी ने मुझको और देख ली है। कहेंगे क्या जनक यही हाल सुनकर, कहाँ सीता कहाँ वही बन बैठकर। गया लक्ष्मण भी उसके साथ ही साथ, तड़पता रह गया मैं मलते ही हाथ। मेरी आंखों की पुतली कहाँ है, बुढ़ापे की मेरी लड़की कहाँ है। कहाँ टूटा मुझे कोई बता दो, मेरे बच्चे को बस मुझसे मिला दो। लगी है आग छाती में हमारे, लगी है आग छाती में हमारे। मुझ बुझाओ कोई उनका हाल करके, मुझे सुना दिखाता है जमाना। कहीं भी अब नहीं मेरा ठिकाना, अंधेरा हो गया घर हाय मेरा। हुआ क्या मेरे हाथों का गिलौना, मेरे धन लूट कर के कौन भागा। भरे घर को मेरे किसने उजाड़ा, हमारा बोलता तोता कहाँ है। अरे वाह राम सा बेटा कहाँ है, कमर टूटी न बस अब उड़ सकेंगे। कमर टूटी न बस अब उड़ सकेंगे, अरे बिन राम के रो रो मरेंगे। कोई कुछ हाल तो आकर को कहता है कि, बन में मेरा प्यारा कलेजा। हवा और धूप में कुम्हका के तक कर, कहीं साये में बैठे होंगे रघुवर। जो टरती देखकर मट्टी का चीर, वे वन वन फिर रही आज सीधा। कभी उतरी न सेजों से जमी पर, वो फिरती है फियोते आज दर दर। न निकली जान अब तक बहया हूँ, न निकली जान अब तक बहया हूँ। भला मैं राम बिन क्यों जी रहा हूँ, मेरा है वज्र का लोकम कलेजा। कि इस दुख पर नहीं अब भी यह फटता, मेरे जीने का दिन वही हाय बीता। कहाँ है राम लक्ष्मण और सीता, कहीं मुकटा तो दिखला जाए प्यारे। न रह जाए हविस जीने हमारे, कहाँ हो राम मेरे राम ए राम। मेरे प्यारे मेरे बच्चे मेरे शाह, मेरे जीवन मेरे सर्वस मेरे प्राण। हुए क्या हाल मेरे राम भगवान, कहाँ हो राम कहाँ प्राणों का प्यारे। ये कहे दशरथ जी सुरपुर सितारे। कविता का अंश कहाँ है ए हमारा राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर मुझको सितारे। बुढ़ापे में ये दुख भी दिखना था, इसी के देखने को मैं बचा था। सिपाही है कहाँ सुंदर वे मोरता, दिखा तो सावली भी मुझको सूरत। छिपे हो कौन से पर्दे में बेटा, निकल आओ कि अब मरता हूँ बूढ़ा। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु काल से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जन्मदाता और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत है। वह बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक साथ कवि, नाटककार, पत्रकार एवं निबंधकार थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कवि, नाटककार और गद्य लेखक के रूप में अप्रतिम योगदान दिया। वहीं एक पत्रकार के रूप में समस्त देश को जागरण का नव संदेश दिया। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण रहा था। उनके द्वारा किए गए कार्य उन रेखाओं की भांति हो गए, जिन पर भारत के अनेकों महापुरुषों ने उनके बाद भारत के भविष्य की आधारशिलाएं रखी। समाज सुधार से लेकर स्वदेशी आंदोलन तक उनकी दृष्टि गई थी।
वे देश की जनता में एक नई चेतना जगाना चाहते थे जो प्रत्येक क्षेत्र में उसे सजग रखे। उन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीयता, शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। साथ ही अनेक साहित्य संस्थाएं भी गढ़ी की। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तटीय समाज की स्थापना की थी। अपनी देशभक्ति के कारण राजमुक्ति प्रकट हुए में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी में विद्वानों ने 1808 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी, जो उनके नाम का पर्याय बनाया। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भारतीय समाज, खासकर हिंदी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना भरने का काम किया। अपनी पत्रिका कवि भजन सुधा के माध्यम से उन्होंने लेखन की दिशा में अनेक प्रयोग किए। उनके द्वारा संपादित हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और भारत बोधिनी आदि पत्रिकाओं की भूमिका की कम महत्व नहीं रखती। हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा हरिश्चंद्र मैगजीन ने जहां देश की शिक्षित और जागरूक जनता को राष्ट्रभाषा हिंदी में अपने विचारों के प्रचार करने का खुल मंच प्रदान दिया, वहीं बाल बोधिनी के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के नवशिक्षित बौद्धिकों में एक नई चेतना का उदय हुआ था। इस चेतना को अपने देश में कहीं पुनर्जागरण और कहीं नवजागरण कहा जाता है। नवजागरण के लिए पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, प्रबोधन, समाज सुधार आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं। निस्संदेह इनमें से प्रत्येक शब्द के साथ एक निश्चित अर्थ, एक निश्चित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चेतना की लहर देर सवेर कमोवेश भारत के सभी प्रदेशों में फैली। देश को गुलामी की जंजीरों को मुक्त करने के लिए जहां भारत माता के कुछ सपूतों ने जंग छोड़ी हुई थी, वहीं कुछ लोग गुलाम होने के कारणों को जानकर उन्हें हटाने में जुटे हुए थे। भारतेंदु उनमें से एक है। उनके विचार में साहित्य की उन्नति देश और समाज की उन्नति देश और समाज की उन्नति से जुड़ी है। सामाजिक उन्नति से एक महत्वपूर्ण सूत्र था नारी नर्मसम पोही। यह बात रूढ़िवादियों को वैसे ही पसंद नहीं थी। जैसे भारत जिस स्वत्व प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी को भारतेंदु दोनों की कोपभाजन हुए। नवजागरण काल के इस प्रणेता को आज का भारत कमी नहीं बुला सकता। वे एक व्यक्ति नहीं विचारते, कर्म नहीं क्रांति में विश्वास रखते थे। भारतेंदु का मानना था कि अंग्रेजी राज खत्म होने पर ही देश की वास्तविक उन्नति संभव होगी। भारतेंदु ने अंग्रेजी राज में भारत के आर्थिक इतिहास का जो विश्लेषण किया था, उससे स्वदेशी आंदोलन की आवश्यकता प्रमाणित होती थी। उन्होंने ऐसी समाज बनाई जिसके सदस्य स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार करते थे। स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार से उद्योगीकरण में सहायता मिलेगी, यह बात वह अच्छी तरह से जानते थे। भारतेंदु को विश्वास था कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ, वैसे ही भारत भी स्वाधीनता लाभ कर सकता है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने गढ़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर सर्वाधिक हुआ है। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। देश सेवा और साहित्य सेवा के साथ साथ वह समाज सेवा भी करते हैं। दीन दुखियों, साहित्यिकों तथा मित्रों की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु ऋणी बन गए और अल्पायु में ही
उनका देहांत हो गया।